सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एवं मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा हूँ जो कि सारे वीडियो डाल दिया हूँ इसमें, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पर, जो करेंट अफेयर्स का है। बोल रहा है कि बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है। तो ये 16,61,196 करोड़ रुपए का लगाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा। तो ये 100 ऐसे पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा अगले 3 वर्षों में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। तो ये 3.9% की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो बिहार का प्रति व्यक्ति मूल्य आय आपका 34,314 रुपये है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार बजट 2022-23 में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बिहार के ये कैमूर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं रोहतास में आपका रोहतासगढ़ पर्वत है। गया में वैसे पर्वत बहुत सारे हैं, प्रेतशिला पर्वत है, डुंगेश्वरी पर्वत है, ब्राह्मयोनी पर्वत है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। तो कोविशील्ड एंड कोवोवैक्स। ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। और कोवैक्सीन की बात करें तो ये भारत बायोटेक और आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से निर्माण किया गया है। एवं कार्बोवैक्स की बात करें तो ये आपका ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न, शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है। तो बिहार के बोधगया में किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी लंबाई 100 फीट होगी एवं ऊंचाई 30 फीट और चौड़ाई 24 फीट होगी, जो कि यह मूर्ति विश्व की सबसे लंबी मूर्ति होगी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के खिलाड़ी शकीबुल गनी का संबंध किस खेल से है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम अभियान चलाया गया है। तो ये ऑपरेशन गंगा का अभियान चलाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो है राजीव कुमार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये माधवी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं सेल के अध्यक्ष को सभा मंडल की नियुक्त किया गया है। और गीता मित्तल की बात करूं तो प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष
इनको ही नियुक्त किया गया है। एवं अलका मित्तल की बात करूं तो एएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है? नहीं। इस सूचकांक में भारत का स्थान 140वां था, बिल्कुल सत्य है। एवं इस सूचकांक में आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सत्य है। यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं किया जाता, ये सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपका यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था। नहीं, ये गलत है आपका। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, आपका ये कथन सही है। एवं लवली प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पे है, आपका ये कथन ये भी सत्य है। तो आपका बोल रहा है कि 2 और 3 कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बता दूंगा आपका यहाँ पे कि टूर्नामेंट हरियाणा में नहीं बल्कि बेंगलोर में 24 अप्रैल से 3 अप्रैल तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे आपका 2 और 3 जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो बन गई है इंडिगो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये निखत जरीन ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा ने 8 साल बाद भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये जयनगर से कुर्था जो जाती है ट्रेन, उसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? तो गौ अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड से है, जबकि हॉबी योजना आपका ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, आपका ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, सॉरी गाइस, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं बल्कि हॉबी योजना ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। एवं इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में छात्रों की खेल गतिविधियों के लिए हब बनाए जाएंगे। हॉबी योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी रुचि के आधार पर ट्रेनिंग देना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो ये कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो इनका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाली फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो बनी है बैजू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो ये उड़ीसा की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे हैं लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी ऊंचाई 204 मीटर है। अगला प्रश्न, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी
भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2026 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये इटली में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत, इजराइल और यूएसए ने किस देश के साथ मिलकर एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये यूएई के साथ नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पिनाका क्या है? तो पिनाका एक तरह का आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका नाम शिव के धनुष पर रखा गया है एवं 44 सेकेंड की अवधि में 12 रॉकेटों का एक सेल्वो फायर करने में यह सक्षम है रॉकेट। अगला प्रश्न, बिहार में किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा, यानी ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1922-23 के दौरान किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन 1908 ईस्वी की अध्यक्षता में निम्न में से किसने की थी? तो ये पटना के बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 में आरंभ दिनों संपन्न हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में की गई थी एवं इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका बंदी कैदी का प्रकाशन कैदियों द्वारा किया जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भील विद्रोह से प्रभावित था? तो भील विद्रोह 1818 से 1831 के दौरान सेवाराम के नेतृत्व में पश्चिमी घाट खाना देश महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है? तो ये सन जॉन लॉरेंस ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघ कहा था। जेम्स आउट्राम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का स्वरूप दिया था। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन 1887 में एम.जी. रानाडे द्वारा मुंबई में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ढाका में 1905 में अनुशूलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो 1905 में अनुशूलन समिति की स्थापना पुलिन दास के द्वारा किया गया था। पुलिन दास एवं पी मित्रा ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1935 के भारत शासन के अधिनियम में शामिल नहीं था? तो केंद्र में द्वैत शासन लागू करना यह शामिल था। बर्मा में ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया था, यह भी शामिल था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, यह भी शामिल था। एवं प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, यह भी 1935 के भारत शासन के अधिनियम में शामिल था। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष गोवा पर अधिकार किया गया था? तो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1509 से 1515 ईस्वी तक शासन किया, जो कि गोवा में समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था 1510 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी युग का मोती थी? तो अहमद शाह अब्दाली ने उत्तरवर्ती मुगल काल में भारत पर आक्रमण किया था, जिसने दुर्रे दुरानी की उपाधि अहमद शाह अब्दाली को प्राप्त थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मार्कविस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्कविस की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1936 में गठित नियमन समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव देने के लिए 1936 में नियमन समिति का गठन किया गया था, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध में सुझाव देने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि 1877 में इन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से लाहौर ला दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी 1875 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने किया था एवं इसका उद्देश्य था आधुनिक विचारों एवं पाश्चात्य शिक्षा द्वारा मुस्लिम समाज की स्थिति में सुधार करना, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो 1938 में आंध्र प्रदेश में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना ए.जी. रंगा द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वंदे मातरम उर्दू एवं दी पीपुल अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कांग्रेस में ग्रामपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम उर्दू एवं दी पीपुल अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेलूर सिपाही विद्रोह 1806 के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से 35 तक कार्य किया था, शासन किया था एवं इसी के समय सती प्रथा निषेध 1929 में किया गया था। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जतिन दास नामक क्रांतिकारी की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के पश्चात हुई थी? तो 13 सितंबर 1929 को जेल में 64 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास की मौत हो गई थी। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था एवं इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज यूले ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? तो हंटर कमीशन का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था एवं इस रिपोर्ट में दोषियों को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने यदुनाग एवं नागा जनजाति की महिला गेडिनिल्लो के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दी गई कोड का सही उत्तर चुनिए। तो नेहरू रिपोर्ट आपका ये 1928 में आया था। गांधी रिविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को एवं भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को। तो सजाना है तो इसमें आपका पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 12 मार्च 1930 में एवं गांधी रिविन समझौता
5 मार्च 1931 को, और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। यानी आपका यहाँ पे कूट बैठ जाएगा 1324, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस वर्ष हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, जयदू कपूर आदि ने की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हक ए सर्ब नामक एक नवीन सिंचाई कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में सर्वप्रथम सिंचाई कर, जिसे हम हक ए सर्ब वसूली गया था, जो कि भूमि के उत्पादन का 10वां भाग था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और एवं जनता का चरवाहा कहा था? तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता एवं जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां से विभूषित किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1540 से 45 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन के रूप में किया था, एवं शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण के किस राज्य में मुगलों की संधि के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी? तब बीजापुर के शासक की मध्यस्थता से अहमदनगर एवं मुगलों के बीच संधि हुई थी, एवं इस संधि के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां कहा था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा अधिकारी ऐसी आज्ञाओं को लिखता था जिस पर सम्राट के मुहर आवश्यकता नहीं पड़ती थी? तो वो था परवांची, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अपने शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में बुद्ध ने स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पे हो जाएगा वैशाली वो जगह है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये कोकल ने की थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये द्वितीय बृहत शिलालेख में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे प्रथम बृहत शिलालेख में पशु बलि का निषेध का बारे में उल्लेख किया गया है, एवं 5वां बृहत शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो वो था ग्राम सभा, जो कि सबसे ऊंच एवं मौर्य काल में मौर्य सम्राट जो कि सबसे ऊंच एवं अंतिम न्यायालय था, जबकि ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था, जहां ग्रामीण तथा ग्रामविद अपने निर्णय देते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया है? तो फाहियान ने 399 से 414 ईसा में भारत की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री था, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद को देव निर्मित बताया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से कांस्य का दर्पण मिला है? तो सिंधु सभ्यता कालीन स्थल हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, एवं यहाँ से कांस्य दर्पण के साथ साथ अन्न भंडार, शंख का बैल, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र आदि रूप से मिला है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैशाली को मगध की राजधानी निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की थी एवं इसने ही वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसने अवंती एवं वत्स राज्य पर अधिकार कर मगध में मिला लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान के रूप में तिब्बत को बताया है? तो ये बताए हैं दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के किस विद्वान ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर काटती है? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था, जो कि शून्य का आविष्कार भी इन्होंने के द्वारा किया गया था। एवं पहली बार प्राचीन भारत में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल में हिरण्य क्या था? तो हिरण्य एक नगद के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो ये प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि से आर्थिक समृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में 7 निश्चय योजना के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के लिए लागू किया गया है? तो ये 2020 से 25 तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 7 निश्चय योजना के द्वितीय चरण में एक कार्यक्रम जो इस प्रकार है: युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा शामिल हैं। ये सारे कार्यक्रम शामिल हैं 7 निश्चय योजना द्वितीय चरण में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। बोल रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से सही अवरोही क्रम चुनें। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, यानी 12, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी लास्ट में छोटा हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा पहले आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, यानी यहाँ आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में शोध संस्था कौन सा है? तो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था, जो कि वर्ष 2004 में इसका रूपांतरण बैंक के रूप में हो गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओकुन का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये बेरोजगारी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं? तो है अरविंद मेहता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों को उत्पाद लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होता है एवं यह सिफारिश 1965 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि नरेगा, 5 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ था, जो कि 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, जो कि 2005 में यह अधिनियम पारित हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो स्वामीनाथन समिति ये किससे संबंधित है? तो ये जनसंख्या नीति से संबंधित है। दांतेवाला समिति आपका ये बेरोजगारी का अनुमान है। जानकी रमन समिति आपका ये प्रतिभूति घोटाला है। एवं मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, यानी आपका कुल बढ़ जाएगा 3124, यानी आपका ऑप्शन ए
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2022-23 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार का अनुमानित है? तो ये 25,885 करोड़ रुपए के लिए अनुमानित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राजकोषीय घाटा को GSDP का 3.47% रखा गया है, 3.47%। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये आपका है 34,314 रुपये, जो कि पिछले वाले में भी देख रखा हूँ, जो प्रश्न था वही पूछा गया था। अगला प्रश्न, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का राजस्वगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो ये 80.76% है, जो कि 1,91,956.67 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये गया को चुना गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो 50% से ऊपर, यानी 51.91% जनसंख्या गरीब है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू होता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ, और किसी तरह से दिक्कत आ रही है तो प्लेलिस्ट में मैंने 3-4 वीडियो मैथ के बना के डाल रखा हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। एवं 7 से 8 नंबर आपको आ सकता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो शुरू करते हैं। बोल रहा है कि 999.995/999 इंटू 999 का मान कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9,98,996। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? तो 221/335। अगला प्रश्न, 200 और 600 के बीच कितनी संख्या 4, 5, 6 से विभाज्य हैं? तो ऐसी कुल 6 संख्या है। अगला प्रश्न, log m प्लस log n किसके बराबर है? तो ये log m इंटू n के बराबर है। अगला प्रश्न, 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर आकार की एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, अनुक्रम 3, 4, 12, 45, 196 डैश 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 प्रश्न चिन्ह दे रखा है, फिर डैश में अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पे अगला पद आपका 1005 होगा। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 2x² प्लस √6x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे? तो यहाँ पे आपका √6 माइनस √6 और √6/2। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। समांतर श्रेणी 5, 11, 17 डैश का 101वां पद कौन सा होगा? तो ये 605 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि ए और बी दो समुच्चय ऐसे हो कि ए समुच्चय बी 18 ए और ए में 8 तथा बी में 15 सदस्य रहे तो ए समुच्चय बी के सदस्यों की संख्या चुनें। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 मित्रों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम अध्यापक की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो अध्यापक की आयु 37 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो यहाँ पे स्थान का परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है? तो बिजली का संचालन न करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यहाँ आपका फर्मी है, जो कि एसआई मात्रक आपका 1 मीटर होता है। अगला प्रश्न, वक्रीय गति का एक उदाहरण है। तो ये भाला फेंकना वक्रीय गति का ही एक उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो ये विकिरण द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है, तो ये -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश के घटक कौन कौन सा है, क्या है? तो बैंगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 7 रंगों में बटा हुआ है, जो कि बोलते हैं विव ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगला प्रश्न, आवृत्ति भी और समयावधि टी से संबंधित है, तो भी इंटू टी, जो कि आवृत्ति समयावधि का पारस्परिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति हाथियों द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये इंफ्रासोनिक ध्वनि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 20 हर्ट्ज से कम होता है, जो मनुष्य के लिए अश्रव्य है, सुनने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोड्यूलेटेड जड़ें होती हैं, तो ये मटर की होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तिलचट्टे, कॉकरोच के पास क्या है, तो ये 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो वो दे रहा है टिबिया, टार्सल फीमर और मेटाटार्सल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अजैविक कारक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चट्टान और हवा, जो कि अजैविक कारक है। ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, और जैविक कारक होते हैं जो सभी जीवित जीव एवं सूक्ष्म जीव। अगला प्रश्न, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, तो है केंद्रक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है, तो ये विषाणु कोशिका नहीं है, क्योंकि विषाणु वायरस एक अकोशिकीय सूक्ष्म संक्रमण पैदा करने वाला एजेंट है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने विकास किया है, तो ये चेचक हेतु टीकाकरण को विकास किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय में कोष्ठक होता है, तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठक 4 होते हैं, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि मछली के 2 कक्षीय होते हैं एवं सरीसृप के 3 कक्षीय होते हैं। मनुष्य के हृदय में जो 4 कक्ष होते हैं, उनमें से 2 आलिंद और 2 नीले होता है। अगला प्रश्न, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये बायलर और स्टार्लिंग द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस जीव की आनुवंशिक संरचना कहलाती है? तो ये जीनोटाइप की आनुवंशिक संरचना कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वह फेनोटाइप जीव की बाहरी उपस्थिति है एवं एलिन जीन का एक भिन्न रूप अंग है। अगला प्रश्न, मैग्नीफिकेशन जैव आवर्धन शब्द का अर्थ होता है, तो ये खाद्य श्रृंखला से गुजरते समय गैर अपघटनीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, तो ये एरिथ्रोसाइट्स द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है, तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है, तो इसका कारण है CO थ्योरी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट। जब तांबा हवा के संपर्क में रहती है, तो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि से प्रतिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? तो ये पानी में नहीं घुलते, ये गुण नहीं है। ऑप्शन ए इसका
सही उत्तर हो जाएगा। जबकि वे छूने में साबुन की तरह होते हैं, ये गुण है। वे कड़वे होते हैं, ये गुण है। वे संक्षारक होते हैं, ये गुण है। अगला प्रश्न, वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है तो Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? तो है चींटी का डंक एवं सिरका। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि चींटी का डंक में फॉर्मिक एसिड होता है एवं सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, अशुद्ध जल में उदासीन, साबुन का घोल में आपका क्षारीय प्रकृति की होती है। चींटी का डंक तो फॉर्मिक एसिड बताया ही था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्षारीय प्रकृति की होती है एवं दूध में लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो है गोल्ड और सिल्वर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि कैल्शियम और जिंक ये मुक्त अवस्था में नहीं रहते। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है? तो ब्रोमीन एक अधातु है। जबकि जिंक, सोडियम, लोहा ये धातु है। अगला प्रश्न, कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। अगला प्रश्न, ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है तो ये भेड़, बकरी, ऊंट और याक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है जहाँ वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता? तो ये उष्णकटिबंधीय एवं सदाबहार वन की विशेषता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती? तो ये रवांडा अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौसम को प्रभावित करने वाले अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये भाबर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि असम और सिक्किम की बात करूं पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करूं तो ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और असम और मिजोरम की बात करूं तो ये 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। बोल रहा है कि कम से कम 2 देशों की सीमा के साथ स्पर्श नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, और कौन कौन से देश हैं? तो सिक्किम के साथ नेपाल, भूटान, चीन, और पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मिजोरम और असम की बात करूं तो मिजोरम के साथ म्यांमार और बांग्लादेश, और असम के साथ बांग्लादेश और भूटान की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? तो ये बोलिविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है, आपका यह सही कथन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपका मेरापी ज्वालामुखी जो कि किस देश का है? तो आपका ये इंडोनेशिया का है। माउंट इटना जो कि आपका ये इटली का है। एवं कोलिमा ज्वालामुखी जो कि आपका ये मेक्सिको का ज्वालामुखी है। एवं सबनकाया जो कि ये पेरू देश का ज्वालामुखी है।
तो यहाँ पे आपका कोड बैठ जाएगा 3241, यानी कूट ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रायद्वीप और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अरेबियन प्रायद्वीप जो कि बिस्के की खाड़ी लगती है, कोला प्रायद्वीप जो कि श्वेत सागर है, कामचटका प्रायद्वीप जो कि अखोटस्क सागर से संबंधित है, एवं बाल्कन प्रायद्वीप जो कि काला सागर से संबंधित है। यानी आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कौन सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धरवार खनिज चट्टान के लिए प्रसिद्ध है, आपका यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि धरवार चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपस्थिति होती है। इसमें लौह, अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अब्रक इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों में निर्वाचन में शामिल होते हैं, तो ये माध्यमिक शिक्षक शामिल होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे वासुदेव साहनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपका ये 338 के क से संबंधित है, एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपका 338 के ख से संबंधित है, एवं राजभाषा आयोग आपका ये 344 अनुच्छेद 344 से संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने के अधिकार है जिनको कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में अहम योगदान रहता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो अनुच्छेद 76 की बात करूं, आपका ये जो कि महान्यवादी से संबंधित है, आपका ये अनुच्छेद 76 सत्य है, सही है। जबकि राज्यसभा की संरचना का अनुच्छेद 80 नहीं 81 में है, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 नहीं 80 में है, एवं राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 56 नहीं 52 में है। अगला प्रश्न, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा किसके समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो ये 6 महीने के लिए सीमित की जा सकती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के 5 के प्रावधानों के तहत संसद द्वारा अनुमोदित आपात की उद्घोषणा 6 की अवधि के लिए समाप्ति के बाद परिवर्तित नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह व्यय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 140 से 51 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो केवल लोकसभा से संबंधित सदस्य होते हैं, एवं लोक लेखा समिति की बात करूं तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जो कि 15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये 12 हो सकती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो संविधान का अनुच्छेद 164 के क के विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में उपबंध दिया गया है। अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग एक क्या है? तो ये एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो अनुसूचियाँ उस समय 8 थी, जो कि अब बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। भाषा
सॉरी, भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, भाग की बात कर रहा हूँ। तो भाग 22 था जो अभी 25 है। अनुच्छेद 395 था जो कि अब 417 से अधिक हो चुका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो है दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे GV राव समिति की बात करूँ तो आपका ये ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अशोक मेहता समिति की बात करूँ तो ये आपका पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा से संबंधित है। एवं LM सिंघवी समिति की बात करूँ तो ये पंचायती राज का सशक्तिकरण से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसदीय अधिनियम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान सीधे संविधान में भी किया गया है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। अधिकतम आयु 65 वर्ष दी गई है, लेकिन न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो है लाल फीताशाही। जबकि जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम आपका ये सुशासन की विशेषता है। तो गाइज, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एवं अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, साझा करें कि आपने कितना स्कोर किया है, कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।